बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पछताया, परमेश्वर दुखी हुआ, खेदित हुआ। इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, उसके पीछे कारण है, एक सिद्धांत है, एक सोचने वाली बात है। पड़ोसी का बच्चा फेल हो जाए, आपको कभी दुख होता है? आप जाते हो, थोड़ा सा सांत्वना दे, बेटा कोई बात नहीं, मेहनत कर लो, अगले साल पास हो जाओगे। पड़ोसी का बच्चा है, क्या फर्क पड़ता है? अपना बच्चा फेल हो जाए तो तब फर्क पड़ेगा, तब खाना नहीं अच्छा लगेगा, रोते रहोगे, आंसू बहाओगे, मेरा बच्चा फेल हो गया। इसलिए क्योंकि वो आपका बालक है, आपका बच्चा है, आप उसमें बसते हो, वो आपकी जान है। उसका फेलियर आपका फेलियर है। बाइबल कह रही है परमेश्वर दुखी है, परेशान है, चिंतित है, निराश है। क्यों? क्योंकि आप पड़ोसी के बच्चे नहीं हैं, आप परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया। इसलिए परेशान है वो। क्या फर्क पड़ता है उसको? उसके पास किस चीज की कमी है, उसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर सिद्धांत का परमेश्वर है, सिद्धांतों पर चलता है, उसके आयाम हैं। वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, हबड़ दबड़ का परमेश्वर नहीं है, जो मन में आया कर लिया। उसके काम करने का तरीका है। बाइबल कहती है, प्रभु कहते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय 7 और 8 पद में, धन्य है जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। इस वचन को पढ़कर कभी ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर हमारे धर्म को बदलने की योजना बना रहा है। ऐसा लगता है आपको यह वचन पढ़ के कि परमेश्वर हमारे धर्म को बदलने की योजना बना। लिखा है धन्य है जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। और यही तो प्रार्थना थी। हमारी प्रार्थना क्या है? हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर दो। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मिथुमा अमृतगमय। मनुस्मृति अध्याय 2 में वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हमारे पापों को हर लीजिए, हमारे पापों को दूर कर दीजिए, हमारे अधर्मों को दूर कर दीजिए। यही तो प्रभु कह रहा है। धन्य जिनके अधर्म क्षमा हुए, जिनके पाप ढांपे गए। धन्य वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। हो सकता है पड़ोसी की दृष्टि में आप बड़े अधिकारी हो। आपका पड़ोसी कहता हो साहब हमारे पड़ोस में बहुत बड़े अधिकारी रहते हैं, मंत्री साहब रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सारी योग्यताएं, आपकी सारी डिग्रियां, चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, याद रखिएगा अदन की वाटिका में जैसे आदम और हव्वा नंगे हो गए थे ना, बाइबल कहती है परमेश्वर का नूर प्रकाश उनके ऊपर था। वो पहले भी नंगे थे, पहले परमेश्वर ने उनको नंगा ही बनाया था, लेकिन वो एक दूसरे से शर्माते नहीं थे, एक दूसरे से झिझकते नहीं थे, और प्रत्येक शाम को परमेश्वर के गले भी लग जाते थे। कभी उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो नंगे हैं। लेकिन जैसे ही पाप आया, जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, वचन में लिखा है दोनों छिप गए, ना केवल परमेश्वर की दृष्टि में लेकिन एक दूसरे की दृष्टि में भी। और शाम को जब परमेश्वर उनसे मिलने आया तो जानते हैं क्या हुआ? पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 8 पद से। जब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच परमेश्वर से छिप गए। 9वां पद, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा तू कहां है? उसने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था क्योंकि मैं नंगा हूं। याद रखिएगा
आप कितने ही बड़े अधिकारी हो, कितने ही पढ़े लिखे हो, एक दिन आपको और मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और जिस तरह आदम और हव्वा परमेश्वर के सामने नंगे थे, इसका संदर्भ केवल तन पर कपड़े होने से मतलब नहीं है। नग्नता का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि शरीर पर कपड़े नहीं है। नग्नता का मतलब है परमेश्वर की दृष्टि में प्रकट हो जाना। परमेश्वर की दृष्टि में हम प्रकट किए जाएंगे। वचन में लिखा है, जब आदम और हव्वा डर गए, छिप गए, पहली बार पूरी बाइबल में देखिए, पहली बार छिपना और डरना शब्द इस्तेमाल किया गया। उससे पहले क्या था? उससे पहले संगति थी, मेल मिलाप था, प्रेम था। परमेश्वर उनसे मिलने आता था, वो दोनों दौड़कर परमेश्वर के गले लग जाते होंगे, बिल्कुल मेरी बच्ची के समान, मेरी बेटी के समान। जब मैं कई हफ्तों के बाद, कई महीनों के बाद घर जाता हूं, दरवाजा खोलता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे पहले मेरी पत्नी बाहर आए, मेरी बेटी उछलकर मेरे पास आती है। 7 साल की है। बिल्कुल ऐसे ही आदम और हव्वा परमेश्वर को उछलकर पकड़ लेते हो, उसके गले में लग जाते हो। लेकिन आज समय फर्क है। आज जब परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आया है, वचन कहता है कि दोनों छिप गए और डरने लगे। इससे पहले डर नहीं था, इससे पहले आनंद था, मित्रता थी, संगति थी, समर्पण था, निर्भरता थी। वो साथ में बैठकर खाना भी खाते होंगे। संभव है, लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं, परमेश्वर तो पिता है ना, वो आया होगा अच्छे 1 किलो सेब लेकर, लो बेटा मैं तुम्हारे लिए सेब लाया हूं, संतरे लाऊं, आओ बैठो, हम बैठकर खाते हैं, मूंगफली खाते हो। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये छिपने लगे, आज ये डरने लगे, आज ये परमेश्वर से छिप रहे हैं। मेरे प्रियो, जानते इन्होंने अपनी नग्नता को ढकने के लिए क्या किया? जब परमेश्वर इनसे मिलने आया, वचन बताता है कि इन्होंने अंजीर के पत्ते लपेट लिए। बड़े ज्ञानी थे, समझदार थे। अंजीर के पत्तों पर थोड़ा मनन करें, माना बड़े होते आम के पत्तों से, नीम के पत्तों से, लेकिन कितनी देर है? तो पत्ते शाम तक सूख जाएंगे, फिर नंगे हो जाओगे। खड़खड़ाकर तुम्हारे पत्ते सूख कर नीचे गिर जाएंगे, फिर तुम नंगे पाओगे, फिर भागोगे दूसरा पत्ता लेने के लिए। इसके पीछे एक संदर्भ है, इसके पीछे एक रहस्य है। जानते हैं क्या? आज मनुष्य अपनी नग्नता को, आत्मिक नग्नता को ढकने के लिए संसार का सहारा ले रहा है, रीति रिवाजों का। अपने खोखलेपन को भरने के लिए वो इन चीजों का सहारा ले रहा है जो चीजें परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। 4 अध्याय 37 पद में लिखा है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मत कृत तथा। परमेश्वर का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, सामाजिक नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, ईश्वरीय ज्ञान सब बंधनों को भस्म कर देता है, बुराइयों को भस्म कर देता है। आग है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान एक आग है। हम अपनी नग्नता को ढकने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। कल मैं आपको बता रहा था एक धार्मिक प्रयास। एक दुकान में खड़ा था, वहां एक पोस्टर लगा था, शत्रु अगर आपके बढ़ गए हो, शत्रु बढ़ गए हो तो मछलियों को दाना खिलाओ। अच्छा, घर में अगर धन की कमी हो तो चींटियों को खिलाओ, उसको खिलाओ, इसको खिलाओ, ये करो वो करो। कहां से आ गया ये सिद्धांत? क्या ये सिद्धांत परमेश्वर की ओर से है? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? जब तक तुम्हारा अधर्म क्षमा ना किया जाए। क्या प्रार्थना कर रहे हो? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। हालेलुया। कुछ भी कर लो। कई लोग दान करते हैं,
बड़ी बड़ी दीवारों पर अपना नाम लिखवाते हैं, कुर्सियां दान करते हैं। एक साहब ने हीरे से जड़ा हुआ मोबाइल, हीरे जड़कर मोबाइल दान पात्र में डाल दिया। परमेश्वर को उसकी आवश्यकता है? सोना चांदी, और वो भी इसलिए कि इससे हमें फायदा है। अपने स्वार्थ के लिए आप धार्मिक बन रहे? क्या यह परमेश्वर की इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय और 19 पद में मिलती है। परमेश्वर की इच्छा को जानिए। मनुष्यों को छोड़ दीजिए, मनुष्य क्या कहते हैं छोड़ दीजिए। वचन क्या कहता है महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने वचन को सबसे बढ़कर महिमा दी है। और प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 पद में लिखा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हालेलुया। यह है परमेश्वर की इच्छा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे, अगर आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर आप सुख के साथ जीवन बिताएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मनुष्यों की निकम्मी रीतियों से निकलकर परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। दर्शन शास्त्र में लिखा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में, नक्षत्र प्रक्षिप्त बाल मर्त्य। मूर्ख व्यक्ति नक्षत्र पर विश्वास रखता है कि उस नक्षत्र पर विश्वास रख के, ग्रह पर विश्वास रख के मेरा जीवन बदल जाएगा। वास्तु दोष सुना है आपने? सुना है वास्तु दोष, ग्रह दोष? एक बात समझ नहीं आती मुझे, ये वास्तु दोष, ग्रह दोष घरों को क्यों लगते हैं? ये शराब की दुकान को क्यों नहीं लगता? सरकारी शराब की दुकान हमारे यहां उत्तर प्रदेश में, सरकारी भांग के ठेके आप क्या हैं? जरूर होंगे। सरकारी भांग के ठेके, वहां यह ग्रह दोष नहीं लगता, वहां यह वास्तु दोष नहीं लगता। सिगरेट की कंपनियां जो सिगरेट बना रही हैं, शराब बना रही हैं, बड़े बड़े ड्रग माफिया, भू माफिया, लिकर माफिया बैठे हैं, उनको ग्रह दोष नहीं लगता। ये ग्रह दोष गरीबों को ही लगता है, ये वास्तु दोष गरीबों को ही लगता है। गरीब आदमी, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको ग्रहों पर नहीं लेकिन अनुग्रह पर विश्वास रखने को आदेश दिया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ग्रहों पर विश्वास रखें, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास रखें। और लिखा है, तुम्हें शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतनम तत् प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। सब छोड़ दो, उस परमेश्वर के पास चले जाओ जिसके अनुग्रह से तुम्हें परम मोक्ष, उसके अनुग्रह से, तुम्हारी योग्यताओं से नहीं। ना योगेन सांख्यन कर्मणानो ना विद्याया ब्रह्मकृत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्य था। तुम्हारे माला फेरने से नहीं, चींटियों को आटा खिलाने से नहीं, नदियों में स्नान करने से नहीं, ना शरीरम मल त्याग तो नरो भवती सु निर्मला। स्कंद पुराण काशी खंड 6 में लिखा है, नहाए धोए से क्या हुआ, मन का मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। मछली देखी है आपने? वो जीवन भर पानी में रहती है, शराब नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, पड़ोसी की चुगली नहीं करती, गालियां नहीं देती। जब पानी उसके बदबू को नहीं मिटा पाया, छोटी सी मछली, जब पानी उसकी बदबू नहीं मिटा पाया तो तुम्हारे अधर्म मिटा देगा। ना शरीरम मल त्याग तो नरो भवती सु निर्मला। मनसु तू मले व्यक्ति सु निर्मला। नहीं होंगे, आप पवित्र नहीं होंगे, नदियों में नहाने से पवित्र नहीं होंगे। ये एक सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि एक धार्मिक प्रयास है। मनुष्य कुछ करना चाहता है,
क्योंकि उसे लगता है कि मैं कुछ करूंगा तभी परमेश्वर खुश हो जाएगा। जब मैं दान दूंगा, ना दाने ना स्नाने, लिखा है दर्शन शास्त्र में, दान करने से नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं, काली कमाई का मोटा दान आप परमेश्वर को देंगे? परमेश्वर आपके बच्चों पर आशीष देगा? वो श्राप बन जाएगा आपके बच्चों के लिए, उल्टा हो जाएगा। काली कमाई, बेईमानी की कमाई, झूठ की कमाई, फ्रॉड, 100 रुपए में ईमान बेच देते हैं। मैंने देखा है 100 रुपए में ईमान बेचने को लोग तैयार हैं। और फिर हम कहते हैं पब्लिक के सामने हम धार्मिक हैं। कौन सा धर्म भैया, कौन सा धर्म? न योगिन सांख्यन कर्मणानो न विद्याया ब्रह्मकृत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। तुम्हारे धर्म के कामों से नहीं, माला फेरने से नहीं, देवानुग्रह हेतु क्रम केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम्हें परम मोक्ष और परम शांति मिलेगी। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से है, तुम्हारी निकम्मी रीतियों से नहीं, तुम्हारे झूठ से नहीं, तुम्हारे धार्मिक सिद्धांतों से नहीं, तुम्हारे बलिदानों से नहीं। अरे बलिदान करना है तो अपने अहंकार का करो, बलिदान करना है तो झूठ का बलिदान करो, मक्कारी का बलिदान करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौट आओ। बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है मन फिराओ। रोमियो 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पापम फलम नरकमद्यस्तु। दर्शन शास्त्र कहता है, भारतीय दर्शन कहता है पाप का परिणाम नरक है। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो जाए तो हाय हाय करते हैं, गर्मी हो गई, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, इतनी गर्मी पड़ रही है। आपको पता है नरक का टेम्परेचर आधा घंटा भी नहीं सह पाओगे। और भैया ऊपर से एक और सिद्धांत सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कभी बैठकर मनन करिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। स्वर्गीय श्री सब मरकर कहां जा रहे हैं? बोलो भाई, कभी देखा आपने नरकीय? किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे नरकीय देखा है आपने? बताओ आप। कभी मिले तो मेरा फोन नंबर ले लेना भैया से, मुझे जरूर बताना कि भाई इस घर में एक फोटो लगा है और यहां पर लिखा है नरकीय श्री अशोक जी। अगर कोई अशोक जी बैठे हो तो माफ कर देना। नरकीय लाला राम जी, नरकीय फूल देवी जी, देखा आपने? सब स्वर्ग में जा रहे हैं भैया, वाह भाई वाह। रोमियो 6:23 पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर अपने सिद्धांत को नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। आपका चेहरा देखकर कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो अगर आपका चेहरा देखकर अपने सिद्धांत को बदल दे तो परमेश्वर को सदोम और अमोरा से माफी मांगनी पड़ेगी। याद है आपको? परमेश्वर को पहली शताब्दी के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, सृष्टि के पहले लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी जो जल में डूबकर मर गए। सदोम और अमोरा से परमेश्वर को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर परमेश्वर आपका चेहरा देखकर, आपका भोलापन देखकर आपको माफ कर दे, आपकी धार्मिकता देखकर माफ कर दे, आपका दान देखकर, स्नान देखकर, आपकी माला फेरने की पद्धति को देखकर अगर आपको माफ कर दे, तो उस परमेश्वर को सदोम और अमोरा से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर अपने सिद्धांत से नहीं फिरेगा। उसने कहा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर उपाय नहीं करेगा। अगर हम पाप में गिरे हैं, धस गए हैं, पापी हैं, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्रयीमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे। हम पाप में हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, पापी कौन बड़ो है मोसे सब पतितन में नामी। संत तुलसीदास जी कहते हैं सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। और ना केवल वो अपने आप को पापी कहते हैं देव धनुष मुनि नाग मनुष्य सब माया विवश बेचारे, सब देवता महाराज गुरु पीर पैगंबर सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब
कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी जाति के हो, किसी समाज के हो, देश के हो, आप रांची शहर के हो, तो परमेश्वर आप पर कृपा कर देगा? कभी नहीं। वचन में साफ लिखा है, नीनवे की बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, नष्ट कर दूंगा मैं। क्रोध है उसको, और उसने किया भी। वचन में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक में उसने सृष्टि को नष्ट कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमें धधकती हुई आग के भट्टे में ले जाना चाहता है। वही परमेश्वर जो क्रोध का परमेश्वर है, धधकती हुई आग का परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, वचन कहता है वो दयालु है, प्रेमी है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। वचन में लिखा है उसने उनके लिए उपाय किया। वो उपाय क्या था? वो एक निष्कलंक मेमने के चमड़े के उन वस्त्रों के द्वारा ढक दिए गए। हालेलुया। निष्कलंक परमेश्वर ने उस मेमने को परमेश्वर ने निष्कलंक मेमने को, क्योंकि वचन में लिखा है प्रेम अपराध को ढांप देता है। परमेश्वर चाहता तो मार लगाता, उनकी पटक पटक के मारता। आप समझ रहे हैं? देखा है आप अपने बच्चों को मारते हैं? कभी मारा हुआ आपने? कैसे मारते हैं? परमेश्वर ने कुछ कहा? लेकिन लिखा है इसके विपरीत उसने उनके लिए उपाय किया। वो चाहता तो मार मार के वहीं लाल कर देता, लेकिन वचन में लिखा है उसने उनके लिए वस्त्र ठहराए, उनके लिए उपाय निकाला, उनकी नग्नता को ढक दिया। यद्यपि वो दुष्ट थे, नालायक थे, परमेश्वर की दृष्टि में अनाज्ञाकारी थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने प्रेम के अनुसार उनके पाप को ढांप दिया। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। भाई एलन जॉन ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाई के बिजनेस को, उनके परिवार को और उनके संपूर्ण जीवन को प्रभु के महान प्रेम से ढांपते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु की प्रतिज्ञाएं उनके बिजनेस पर, उनके कार्य पर बनी रहें और उनका परिवार हमेशा प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम में चलता रहे। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के लिए, हमारे जवानों के लिए, तमाम उन परिवारों के लिए जो निराशाएं में हैं। हम देखते हैं कितने सारे डिवोर्स केसेस, कितने सारे लड़ाई झगड़े परिवारों में हैं, कितने लोगों ने अपने जीवन को शराब और नशे में नष्ट कर दिया है। यीशु मसीह का वचन कहता है, ये सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, यीशु का वचन आज भी जीवित है, उसके निकट आए, वो आपकी सहायता करेगा। आइए इस प्रार्थना को करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ भाई एलन जॉन के लिए। प्रभु जी, उन्होंने अपनी आशीषों का उत्तम भाग हमारे साथ साझा किया ताकि ये कार्यक्रम पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाए। हम उनके इस आर्थिक सहयोग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जो कुछ उन्होंने दिया है उसका 100 गुना आप उन्हें वापस करें। प्रार्थना करना चाहते हैं उनके बिजनेस पर, उनके परिवार पर, प्रभु जी उनके भविष्य पर आपकी आशीष हमेशा बनी रहे और इनका कार्य और परिवार हमेशा आप में उन्नति पाए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश पर आपकी बड़ी शांति हो। प्रभु जी, हम चारों ओर समस्याओं को देखते हैं। प्रभु जी, हमारे सामने ऐसी समस्याएं हैं। प्रभु जी, आप सहायता करें। तमाम उन परिवारों के लिए जहां पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, उतार चढ़ाव है, माता पिता और बच्चों के बीच में झगड़ा है, प्रभु जी, जिन्होंने अपने जीवन को शराब और नशे में नष्ट कर दिया है, जिनके बिजनेस और करियर में उतार चढ़ाव है, यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा उनके जीवन में एक अनमोल शांति और अनुग्रह को लेकर आइए, ताकि
उनकी प्रार्थनाएं समाधान में बदल दी जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे देश पर आपकी आशीष हो। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप अपनी आशीषों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, अपने आर्थिक सहयोग को देना चाहते हैं, आप इस फ़ोन नंबर पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। साथ ही अगर चाहते हैं कि आप हमारे टीवी कार्यक्रम को स्पॉन्सर करें, आप इस फ़ोन नंबर पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हम आपके शहर में आकर यीशु सत्संग कार्यक्रम को करें, तो आप ज़रूर इन फ़ोन नंबर्स पर हमसे बातचीत करें। हम विश्वास करते हैं कि आपका हमारा परिश्रम हमारे देश के लिए बड़ी आशीष को लेकर आएगा और एक दिन भारत देश यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे।